चुगली औरत का 17वां श्रृंगार है। अगर वो न करे भाई साहब तो वो अपने आप को अधूरा महसूस करती है। सही बता रहा हूँ, ये पूरी रात चलेगा। और आभार प्रकट करता हूँ ओम प्रकाश भैया को, जितनी इज्जत से इन्होंने मुझे बुलाया। काश इतनी इज्जत मुझे मेरे अपने घर में मिलती तो आज दिल्ली से मुंद्रा नहीं आना पड़ता। बहुत खूब। सही बता रहा हूँ, मैं मुंद्रा आया इसलिए हूँ क्योंकि घर में नहीं बोल पाता। अगर घर में ही बोल पाता तो यहाँ बोलने क्यों आता। और एक दिन तो मेरी पत्नी ने पूछा ही लिया, बोले बात बताओ कि तुम इतना सारा लिख कैसे लेते हो। मैंने कहा छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, बहुत दिमाग लगता है। बोली तभी तो पूछ रही हो। बोली अच्छा छोड़ो, आप इतना लिखते हो, जगह जगह जाते हो, हाथ से लिखते हो, श्रृंगार लिखते हो, राजनीति पे लिखते हो, कभी एक दो लाइन हमें भी सुनाओ, हमारी भी तारीफ करो। और मैं ठहरा कभी आदमी में कहा हार मानू। मैंने कहा सुनो कि संगमरमर से तरासा खुदा ने तेरे बदन को, वाह, संगमरमर से तरासा खुदा ने तेरे बदन को, और बचा हुआ पत्थर तेरी अकल पे रख दिया। माइक भी खुश हुआ है, सीटी बजा रहा है। बहुत खूब। अब हमारी जिंदगी में माइक ही बचा है सीटी बजाने के लिए, बाकी तो कोई उपाय है नहीं भाई साहब, बजाने दो। संगमरमर से तरासा खुदा ने तेरे बदन को, और बचा हुआ पत्थर तेरी अकल पे रख दिया। वाह भाई सब वो दिन है और आज का दिन है। इशारों में वो बात चल रही है और तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अब एक दिन की बात और है। उनका जन्मदिन था तो वो हमसे बोली कि जन्मदिन पे गहने देना। अब मैं भूल गया, शाम को आया तो बात नहीं कर रही। मैंने कहा क्या हुआ। बोली हमने आपसे कहा था कि हमारे जन्मदिन पे गहने देना और आपने दिया खाली डिब्बा। जानते हैं दोस्तों में कितनी शर्म आई मुझे। तो मैंने कहा कि शर्म ही तो औरत का गहना है बगले। बहुत खूब, क्या जोड़ा। अरे वाह, जिंदाबाद। ऐसे भाई सत्संग का रहता है। क्या सत्संग है तुम्हारे, वाह। अभी ये श्रृंगार के कवि बैठे हैं, शुक्ला जी हैं, दीदी हैं, ये सब श्रृंगार की बात करेंगे, प्यार मोहब्बत की बात करेंगे साहब। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा प्यार मोहब्बत से दूर दूर का कोई नाता। वो लग रहा है आपकी पत्नी की जो कथा है वो बता रही है कितने पीड़ित है आप प्रेम से। हाँ, नहीं हर आदमी उसका शिकार है, कुछ यहाँ बताएंगे नहीं, वो मेरे कंधे पे रख के चलाएंगे, कोई बात नहीं। बिल्कुल, जब तुम्हें लाया है बताने के लिए कि ये काम तुम्हें करना है तो वो क्यों बताएंगे। ये प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे तो बता रहा था कि मेरा तो प्यार मोहब्बत से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। प्यार सबसे नफरत है। क्यों? साबित करता हूँ कि वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, हमने भी मोहब्बत करी थी। वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, और कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका, वो भी हमारे बिना। ये लो, जिंदाबाद। वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, कल ही तीसरा बच्चा होगा उसका हमारे बिना। इसलिए कहता हूँ ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, और ठेंगा समझना आएगा चाहे जितना। अरे वाह, क्या कहने। और प्यार पर और कितना भरोसा करें भाई साहब। हमने तो वो जमीन चूम ली थी जहाँ पड़ोसन ने कदम रखे थे। हमने तो वो जमीन चूम ली थी जहाँ पड़ोसन ने कदम रखे थे, और कमबख्त हमारे घर पे बोलाई कि बहन जी आपके पति मिट्टी खाते हैं। बताओ मैं कहाँ तक भरोसा करूं प्यार पे। इसलिए प्यार से भाई साहब कोई मेरा लेना देना नहीं। हाँ, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे ही सुनते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और जिंदगी को खुशनुमा बनाते रहें। और जिंदगी को खुशनुमा बनाना है तो पत्नी से प्यार करें, ये नहीं सोचे किसकी है। अरे वाह, प्यार तालियां बहुत कम, प्यार दियो, अपने लिए बजा लीजिए। नफरत में कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, और जो करना है अपने लिए करो। पत्नी जो कहती है वो आप सुनो। लोग क्या कहते हैं आपको नहीं सुनना है। क्यों? कि प्यार के वादे अक्सर टूट जाते हैं। लोग क्या कहते हैं आपको नहीं सुनना है कि मोहब्बत के वादे अक्सर टूट जाते हैं, और जहां लिखा है कि थूक न मनाए, लोग वहीं थूक जाते हैं। क्या करोगे? अपने मन की करो। अब आप सबको लेके चलता हूं
एक शादीशुदा आदमी के ख्वाबों की दुनिया में। एक स्वागत है। शादीशुदा आदमी क्या सोचता है, क्या देखता है, और शादीशुदा आदमी कर भी क्या सकता है भाई साहब। ज्यादा से ज्यादा ख्वाब ही देख सकता है। अगर हकीकत में तो कभी पड़ोसन से मुस्कुराते हुए, बात करते हुए पत्नी देखे तो इशारों में कहती है कि चलो घर अभी हल्दी लगाती हूँ। वो कहता क्यों, हल्दी क्यों लगानी है, कहीं चोट थोड़ी लगी है। बोले अभी घर भी कहाँ चले हो। बहुत खूब। हाँ, देखिए अगर कोई इस तरीका का करना भी चाहता भाई साहब तो पूरे अनुभव के साथ करना। जैसे हमारे नादान दादा सबसे वरिष्ठ है, अनुभवी है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा दादा प्यार शादी से पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए। मैंने पूछा नादान दादा से, नादान दादा मैंने इसे पूछा कि दादा प्यार शादी से पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। नादान दादा तुरंत बोले गुरु ऐसा है कभी भी कर लो, बस बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा ज्ञान दिया। भाई साहब सही बता रहा हूँ, किसी ने सच ही कहा है कि शादी एक प्रकार की लॉटरी है, किसी को लग जाती है और किसी की लग जाती है। अभी तक लगी पड़ी है भाई साहब, लगी है तभी यहाँ खड़ा हूँ। हाँ, वो कहती है कि जाओ कुछ कमा के ला, और तो कुछ काम धंधा है नहीं है। किसी ने सच ही कहा कि शादी एक प्रकार की लॉटरी है। बहुत खुशहाल जीवन था मेरा, फिर इनकी नजर लग गई और मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद क्या परिवर्तन आया बताता हूँ स्वागत भैया। स्वागत। कि लब के चक्कर में डब से नहाने लगे थे हम। ओहो, लब के चक्कर में डब से नहाने लगे थे हम, फिर शादी हो गई और हम बिम्बार पे आ गए। क्या प्रगति की है। हाँ, और मैं ही नहीं हूँ, ये जितने बैठे सारे सताए हुए हैं। ये अभिषेक शुक्ल चित्रकूट से आया है। एक दिन पत्नी से कह रहा है, सुनो कि तुम मुझे रोज नींद में गालियां क्यों देती हो। वो कहती नहीं तुम्हारा बहम है। बोले क्या बहम है। बोली कि मैं नींद में रहती हूँ। बहुत खूब। अब क्या करूं भाई साहब, ये खैर ये तो अभी बचा हुआ है हमारा। कहाँ गया अजय? अच्छा बैठे हो। हाँ, ये बचा हुआ अभी आजाद परिंदा घूम रहा है। तो एक दिन कहता है मेरे से कि भैया लंबी जिंदगी जीने का उपाय बताओ। मैंने कहा शादी कर ले। बोले इससे लंबी हो जाएगी। मैंने कहा उसका तो पता नहीं, दो फायदे जरूर होंगे कि लंबी जिंदगी की चाहत खत्म हो जाएगी और बची हुई जिंदगी लंबी लगने लगेगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बात है राजेश। मैं दिल्ली से आया हूँ 2-3 महीने पहले भाई साहब, बड़े कड़ाके की ठंड पड़ी। उस कड़ाके की ठंड में कई लोगों की मोहब्बतें जमा होती है, लेकिन मेरे जैसे का वहां भी काम खराब। किस प्रकार काम खराब है बताता हूँ कि वो चाहती है मुझे मगर जताती नहीं है। वो चाहती है मुझे मगर जताती नहीं है। पाना चाहती है मुझे पर बताती नहीं है। वो चाहती है मुझे मगर जताती नहीं है। पाना चाहती है मुझे पर बताती नहीं है। सोचता तो हूँ कि मैं ही इजहार कर दूं उसे। प्रीतम भैया, सोचता तो हूँ मैं ही इजहार कर दूं उसे, मगर वो है कि सर्दियों में नहाती नहीं। बहुत खूब। बढ़िया। मगर वो है कि सर्दियों में नहाती नहीं है। अब कुछ मुक्तक जो है वर्तमान परिवेश में रखता हूँ, फिर अपना स्थान लूंगा। स्वागत। कि ये प्यार की नोकझोंक है, कोई तकरार थोड़ी है। अभी चुनाव हुए, गठबंधन चला, ये वो वहीं से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि ये प्यार की नोकझोंक है, कोई तकरार थोड़ी है। सच्ची मोहब्बत है हमारी, बेगैरत प्यार थोड़ी है। ये प्यार की नोकझोंक है, कोई तकरार थोड़ी है। सच्ची मोहब्बत है हमारी, बेगैरत प्यार थोड़ी है। और जो आसानी से टूट जाए वो रिश्ता नहीं हमारा। जो आसानी से टूट जाए वो रिश्ता नहीं हमारा। दिलों का रिश्ता है, गठबंधन की सरकार थोड़ी है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। दिलों का रिश्ता है, गठबंधन की सरकार थोड़ी है। और आगे जोड़ने की कोशिश करता हूं कि उसे छोड़ सकूं, मैं इस लायक थोड़ी हूं। प्रीतम भैया, बिल्कुल। उसे छोड़ सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूं। उसे समझ न सकूं मैं नालायक थोड़ी हूं। आहा।
उसे छोड़ सकूं मैं इस लायक थोड़ी हूँ, उसे समझ न सकूं मैं नालायक थोड़ी हूँ, और छोड़कर उसे किसी और का हो जाऊं मैं किसी पार्टी का विधायक थोड़ी हूँ। बहुत खूब, बड़ी बात। कि छोड़कर उसे किसी और का हो जाऊं मैं किसी पार्टी का विधायक थोड़ी हूँ। और अपने परिचय में 2 पंक्तियां कहता हूं कि हंसना हंसाना काम है मेरा, हंसना हंसाना काम है मेरा, राजेश लखेरिया नाम है मेरा, अपनाओ अपनों को सदा, बस यही पैगाम है मेरा, बस यही पैगाम है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।